हेलो फ्रेंड्स, तो आपके सामने मैं फिजिक्स का आज फिर अगला पाठ लेके आ गया हूँ। अगला पाठ है आपका विद्युत धारा, ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपको पता है कि इसमें का न्यूमेरिकल मैं हल कराऊंगा। इसके पिछले जो 2 पार्ट हुए हैं उसका पूरा आपका न्यूमेरिकल मिल जाएगा। कम से कम 3-4 पार्ट में सभी पाठ का न्यूमेरिकल है, 1 2 3 4 पार्ट में। बाकी वैसे भी आपका पेपर आने तक मैं फिर से आपका रिवीजन कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, और वो क्वेश्चन उसमें उन सब में रहेंगे जो एकदम आपके गेसेट रहेंगे। ये भी आपका अनेकों पुस्तकों से लिया गया है, जो कि आपको बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, कैसे लगाएंगे भी आपके सामने मैं न्यूमेरिकल को देखेंगे, आप लाइव देखेंगे कैसे करना है। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लगा दूँगा और बुक्स मैं पढ़ करके यहाँ पर आपको बताऊँगा। और मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। प्लीज़ जितने भी बच्चे यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं अपने भाई को, तो वो वहाँ पर भी सपोर्ट करें। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, सर्च करेंगे, नहीं तो अभी लास्ट स्क्रीन पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी सपोर्ट करो। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं, और इस चैनल पर टेक्नो प्लस एचडी मतलब टेक द्वारा आपको वीडियो हम प्रोवाइड कराते हैं कि आप कैसे करें सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। 100 वाट के तापक तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है और तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। 4 एम्पियर की धारा बह रही है और सारी चीज़ें क्वेश्चन में पढ़ लेंगे। देखिए इसमें पता क्या करना है कि लगाना क्या है और रखना क्या है, लिखना क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, हमें देखिए 100 वाट के बल्ब, अगर 100 वाट का तापक का तार है, कितने वाट का है, 100 वाट का। तो जो चीज़ें दी गई हैं अगर हम उसको लिखना चाहें तो हम वाट का मतलब पी है पावर, उसको हम देखते हैं 100 वाट का है, कितना वाट का है, 100 वाट। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम सवाल में देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है धारा, क्या देख रही है, धारा को हम आई बोलते हैं, लिख सकते हैं। धारा हमारा कितना है, 4 एम्पियर, कितना है, 4 एम्पियर है, ठीक है। इसको हम 4 एम्पियर लिख सकते हैं ये। उसके बाद हम सवाल में पढ़ते जाते हैं, धारा बह रही है, तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध मतलब आर, इसको आर बोलते हैं, इसको हमें निकालना है। तो यार आपको कैसे पकड़ना है कि हमें सूत्र कौन सा लगाना है, आप ये दिमाग लगाइए, ऐसा बोलिए आपको चाय बनाना है, तो आप सोचेंगे कि चाय में हमें चाय पत्ती मतलब चाय मिलना चाहिए, फिर दूध मिलना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमें मिला करके बनाएंगे, मतलब पता है कि ये चीज़ मिले तभी। लेकिन क्या करें, आपको चाय बनाना था, ठीक है, पर आपको वहाँ पर चीनी ना मिली, कुछ अलग तरीके से आपको कुछ दूसरा कुछ मिल गया, ठीक है, और आपको उस जगह पर चावल दे दिया गया, पानी दे दिया गया, तो क्या आप चाय थोड़ी बनाएंगे। आप कहेंगे तो यार पानी और चावल से तो हमारा कुछ दूसरा चीज़ बनेगा, तो वो चीज़ आप बनाएंगे, ठीक है, वो चीज़ बनाएंगे जो उससे बनेगा। तो हमें यही दिमाग लगाना है कि पी और आई और आर से कौन सा ऐसा सूत्र है जो तीनों यही हो उसमें, बाकी दूसरा ना हो। तो हमें उस तरीके का सूत्र हमें मिलता है। एक सूत्र है जो कि आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो मैं बताता हूँ। जो होता है आपका P बराबर आई स्क्वायर आर, ये सूत्र होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर। ये जो है हमारा फार्मूला है, और इसको हम जब दिमाग बैठेगा कि एक सूत्र ऐसा है जिसमें यही तीनों हैं, और यही तीनों हैं, पर निकालना एक रहेगा। इसमें से कोई एक नहीं पता है, कौन सा नहीं पता, आर नहीं पता। आर को आप इधर ही छोड़ दीजिए, मतलब मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ, दिमाग इसको मैं यहीं पर चिपका देता हूँ। मैंने इसको चिपका दिया, हटो मत यहाँ से, तुम चिपके हो, इसको मैं यहाँ चिपका, तो इसको चिपका दिए, इसको नहीं चिपकाए तो कहेगा मुझको मत चिपकाओ, मैं भागता हूँ यहाँ से, इसके बगल से भागेगा। ये गुणा में है, जो चीज़ें इधर रहे उधर रहे, चिपक के लिखा रहे, उसको गुणा में रहता है। ऊपर रहेगा तो नीचे चला जाएगा, नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये गुणा में है और ऊपर है। ऊपर हमेशा संख्या ऊपर होती है, कोई भी चीज़ ऊपर होता है, अगर बटा में ना रहे समझ लो ऊपर है, तो ये ऊपर है तो यहाँ जाएगी नीचे, मतलब ये जाएगी P के बटा में आई स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा, किस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए कि आई यहाँ P के नीचे चला आया, P का मान जो हमारा था यहाँ पर 100 था, बटा I का मान हमारा जो था यहाँ पर 4 था, और 4 का स्क्वायर भी है। मतलब यहाँ पर ये जो लिखा है जैसे वैसे लिखिए, इस तरीके से लिखा था ऐसे लिखिए। अब यहाँ पर इसको हम करना चाहते हैं तो 100 का 100 ही रहने दीजिए। 4 को 2 बार बोला जा रहा है तो आप 4 को 2 बार लिख दीजिए, या तो स्क्वायर डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो 100 का 100 ही रहेगा, 4 चौके 16 होगा, क्या होगा, 4 चौके 16 होगा, और 16 से काटेंगे, 16 से काटेंगे तो 16 85, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, फिर से 4 बचेगा, 40 बनेगा,
16 चौका 64 ज़्यादा हो जा रहा है, 16 तिरक 48 ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, 16 दूना 32 जाएगा क्योंकि दशमलव लगा, जीरो बढ़ा, दिमाग डालिए 16 कम 16, 16 छक्का 96, यहाँ पर 96 हुआ, 4 बच रहा है, अब 4 में दशमलव लगाया तो जीरो बढ़ा 40 बना, तो 16 दूना 32 हुआ, तो 32 हुआ, 32 में 8 बच रहा है आपकी बार, 8 बच रहा है तो 80 हुआ, 16 पंचे 80, 5 बार कट के छुट्टी हो गया। और ये हमारा निकाल क्या रहे थे, आर निकाल रहे थे, आर के पीछे जो होता है प्रतिरोध होता है वो होता है ओम, चाहे आप ओम लिख दीजिए चाहे आप ऐसे बना। इस तरीके से सवाल करना है आपको, धीरे धीरे करिए, छोटी छोटी सवाल पहले करिए तब जाके आप बड़ी सवाल करिए। पहले मैं क्रम बाई क्रम कराऊंगा, भी पार्ट 1 है, छोटी उससे बड़ी ऐसे सवाल आपकी रहेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी सवाल आपके सामने लग जाएगी, ध्यान दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना कि सब वीडियो में मज़ा आया, अच्छा लगा या कुछ भी। देखिए आप लोग ये अपने अंदर दिमाग बैठा के चलते हैं कि बड़े टीचर हों, बड़े चैनल वाले हों तो बहुत अच्छा बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो अच्छा बताते हैं, ऐसा नहीं होता, अच्छा होता है। लेकिन आपको जो छोटी चीज़ें नहीं पता, तो आप छोटी चीज़ें जहाँ से मिले वहाँ से ज्ञान हासिल करिए, उससे बड़े आप जहाँ मिले बड़े कर के, जो चीज़ें आपको पता हो गई उसको आप मत पढ़ो, उससे आगे पढ़ो, ये है मैंने। अब यहाँ पर देखिए दूसरी सवाल आपके सामने है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या जो है कक्षा में आपका 2.2 गुणा 10⁻⁻6 है केवल मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है और इसके समतुल्य विद्युत धारा की गणना करना है, इसके समतुल्य विद्युत धारा की गणना करना है। अच्छा ठीक है, तो एक बात आप दिमाग में लगाइए कि जो चीज़ें दी गई उसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हमारे कक्षा की त्रिज्या दी रही है, त्रिज्या मतलब आर होता है, और आर हमारा कितना दिया गया है, वो दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉम, ये दिया है। अब यहाँ पर बच्चों को दिक्कत होती है कि आखिर ये चीज़ क्या है। देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.5 एंगस्ट्रॉम वैल्यू 10⁻10 हुआ, 10⁻10 हुआ। लेकिन अगर आप ये भी दशमलव हटाते हैं, इधर क्रॉस करते हैं तो एक अंक इसमें और बढ़ जाएगा, मतलब 5 × 10⁻11 हो जाएगा। ये चीज़ आपका हो जाएगा, ये चीज़। और एंगस्ट्रॉम मीटर में था, ये मीटर में, एंगस्ट्रॉम किस में होगा, मीटर में होगा। उसके बाद हम सवाल में और देखते हैं, तो हमें देखिए कक्षा में इतना मीटर की चाल से चाल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, चाल। तो हम चाल को हम v से डिनोट करेंगे, तो चाल हमारा कितना है 2.2 पावर 10⁻6 इतना भी है, इतना। और जो भी है उसको लिख देते हैं मीटर और प्रति सेकंड में है, ठीक है, ये चीज़ लिख दी। इसके बाद और हम सवाल में चीज़ें हमें क्या मिल रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि मीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो अच्छा चक्कर लगा रहा है, कुछ समय में चक्कर लगाएगा, एक चक्कर पहले समझिए कि मान लीजिए कि ये आपका कुछ टाइम में वो चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो है आपका, इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित बिंदु से, मतलब एक बिंदु से, कोई एक बिंदु जैसे आपका यहाँ से है तो यहाँ से आपका ये पहुँचेगा, फिर से यहाँ एक चक्कर होगा इसका। तो एक चक्कर ये होने में मतलब कितना टाइम लेगा, ये टाइम मार रहे हैं, माना एक चक्कर टी समय में लगाता है, या आप इलेक्ट्रॉन टी समय में एक चक्कर लगाता है, उल्टा सीधा कैसे भी लिखिए, लगाता है आप लिखिए, ठीक है, ये हो गया। तो एक चक्कर आपका टाइम जो है, टाइम जो ले रहा है टी समय में एक चक्कर लग रहा है, और एक चक्कर ये परिधि इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगा, इसको बोलते हैं 2πr। एक यहाँ से कोई भी चीज़ अगर गोलाकार आकर के यहाँ से आ जाए तो इसको हम 2πr बोलते हैं, ठीक है, इसको हम 2πr बोलते हैं। और ये कितने चाल से चली है उसको अपन भी, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ डायरेक्ट हम कुछ और ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सीधा कक्षा में धारा लिखेंगे। कक्षा में धारा को हम बोलते हैं I बराबर Q/T होता है, Q/T, ठीक है, Q/T बराबर आपका E2πr/V, ठीक है। ये इसको अगर हम हल करते हैं, जैसे इसको देखिए Q का मान हमारा ये और T हमारा जो है ये हमने ये पहला फार्मूला था, इसके बाद ये इसमें कन्वर्ट हुआ। अब इसके बाद जो कन्वर्ट ये V बटा में है, मतलब ये V कहाँ है, बटा में है, इसको हम लिख दें इस तरीके से, तो V ये बटा में है, ठीक है, ये V बटा में है। अब इसके बाद हमारा ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा,
ये v नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो ई वी अपान 2πr ये बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, अब हम इस पे अगर हम रखते हैं, इस पे सवाल पूरी अपनी लगाते हैं। ई का मान हमारा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है, याद कर लेना हमेशा के लिए जब तक पढ़ते रहें। उसके बाद आपका v का मान हमारा 2.2 गुणा 10 की पावर 6 है, यहाँ पर अभी सब, और बटा में आपका 2 है, 2 रहने दीजिए। पाई का वैल्यू जो 3.14 होता है, 3.14 होता है, मतलब 1/4 होता है। फिर से गुणा में r का मान हमारा 5 गुणा 10 की पावर -11 था शायद। अब हम ये इसको काटना है, ये काटने वाला बवाल जो है आप अगर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी पार्ट का मैं सॉल्यूशन दिया हूँ अपने मैथ की सॉल्यूशन में, वो सॉरी न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन में। मैं छोटा छोटा पार्ट जो लेकर आता हूँ ना, उसमें इस पार्ट को मैं हल करवाया हूँ। ज़रूर जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। कैलकुलेशन की वीडियो मिलेगी, उसमें आपको मिल जाएगा। पर आपको इसको एक बार समझा दें, आप क्या करिएगा, यहाँ पर इसको 2 से काट लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव इसमें 1 अंक पर, इसमें 1 अंक पर, दिमाग डालिए, दशमलव इसमें 1 अंक पर, इसमें 1 अंक पर। तो आपका यहाँ पर देखिए, इसको सारे पहले 10 की घात को भी कंट्रोल कर लेते हैं। 19 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, तो ये 11 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, मतलब 11 में से 19 में से अगर 11 घट जाता है तो 8 बचेगा, और 8 बचेगा, -8 में 6 घटेगा, 2 बचेगा। दिमाग डालिए, 2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखते हैं, 2 अंक पे दशमलव इसमें है, 1 अंक पर यहाँ पर, 1 पर यहाँ पर, ऊपर भी 2 अंक हो गया, 1 अंक यहाँ है, 2 अंक, दशमलव कैंसिल, मतलब यहाँ पर 16 गुणा 22 और गुणा 10 की घात, यहाँ पर आपका ये 6 घटाए थे, इसमें 8 में से 2 बचा था, नीचे कुछ भी नहीं बचा था। 2 गुणा आपका 3.14 और गुणा 5, ये इतना बचा। अब इसको आपको काट लेना, बस इसको काटेंगे, 2 से 11 कट जाएगा, और इससे आप इसमें से एक 10 निकाल लीजिए, 2 10 हो जाएगा। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो गया। और आपको यहाँ पर आपका 2 से इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और 2 सत्ते 14, 157 हो गया। अब ये यहाँ भी ख़त्म हो गया, यहाँ 0 बचा है। आप इस 16 इसको करेंगे तो आपका 16 का नम देखिए, 11 छः का 66 की 6, 11 छः 11 1 का नम 11, 11 छः आपका 1776, और 10 को 0 जोड़ देंगे, यहाँ पर 157 से डायरेक्ट भाग दे देंगे, और आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको काट देंगे तो आ जाएगा। और रही बात दशमलव कंट्रोल करने का, दशमलव आपका हो जाएगा, दशमलव आगे पीछे ये भी कर सकते हैं। ये तो आप सीधा सीधा इसका गुणा करके आप भाग दे दीजिए, तब भी वही हो जाएगा। मतलब इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर जो है अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आपका 157, 91, 157 और दशमलव, फिर से आपका लगभग 20 270, कम से कम 2 बार जाएगा, तो इस तरीके से इतना आसपास आ जाएगा। और 10 की पावर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर भी आपको भी, ये जो 0 बढ़ा रहा है इसको 10 की पावर 1, उसके बाद दशमलव इधर उधर होने से 2 अंक और चला, 10 की घात 3 ये आ जाएगा बाद में। ठीक है, 10 घात, और मिली में बदलेंगे तो वो भी हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करिएगा, आपका हो जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मैं करवाया हूँ, देख लेना। यहाँ पर मैं टाइम ख़राब किए थोड़ा सा, इसलिए। अब इसके बाद मैं चलता हूँ तीसरी सवाल पर। तीसरी सवाल आपके सामने लगाता हूँ। ठीक है, देखिएगा, तीसरी सवाल आपके सामने है। और एक बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी बच्चे अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर दे देना, और उसके बाद अपना राय व्यक्त करना कि हाँ हमें सर ऐसा लेना, मतलब ये सारी वीडियो भी चाहिए हमें, इस तरीके की मतलब किस तरीके का वीडियो चाहिए ये हमें ज़रूर बताएं। आपको अगर वीडियो पर कुछ कमेंट नहीं करते हैं तो ये बताइएगा आपको वीडियो कैसी चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, ये बताना है। ठीक है, तीसरा सवाल आपके सामने है कि एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब आपका 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध से सेल से एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा हो तो प्रतिरोध सेल के सिरों के बीच का वोल्टता ज्ञात करना है। अच्छा, वोल्टता ज्ञात करना है। ऊपर से इसमें आपका बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में उसको जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो जो चीज़ें दी गई हैं हमारा, देखिए सबसे पहले ई दिया गया है कितना, 10 वोल्ट। आपका कितना दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, ये आपका 10 वोल्ट दिया गया है, मतलब विद्युत वाहक बल, ई का मतलब विद्युत वाहक बल। उसके बाद आपका सवाल में और आर दिया गया है, प्रतिरोध छोटा आर आपका कितना ओम, 3 ओम दिया गया है।
कितना ओम, 3 ओम दिया गया है, ठीक है। और आई आपका दिया गया कितने, 0.3 एम्पियर दिया गया है, ठीक है, एम्पियर, ये हो गया। उसके बाद और कुछ मिल रहा है नहीं। अच्छा, आई बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है E/R प्लस आर, छोटा आर बटा मतलब छोटा आर प्लस बड़ा आर, इसको हम जोड़ते हैं, ये हमारा फार्मूला यूज होगा। तो हम लगाएंगे इसमें अगर, तो हमारा आर अगर हम इसको यहाँ लाते हैं तो आई इधर जाएगा, आई को मतलब इस तरीके से हो जाएगा, आई प्लस आर यहाँ पर चलाया तो ई के नीचे आपका आई चला आएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हम इस पर रखते हैं, ई का मान हमारा 10 और इसका मान हमारा 5, काट देंगे 10 उधर बढ़ा 100 बना तो 5 20 5 100 20 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, 20 ओम। मतलब हमारा ये दोनों मिला करके हमारा कितना हो गया, आर प्लस आर बराबर हमारा हो गया 20 ओम हो गया है। अच्छा, आप दिमाग लगाइए कि जो बड़ा आर है, बड़ा आर का मान तो पता नहीं है, छोटा आर का मान हमारा यहाँ पता है 3 ओम, 3 ओम पता है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सूत्र हमारा है यहाँ पर आई छोटा आर प्लस बड़ा आर बराबर 20, ठीक है। इसको हम अगर रखते हैं प्रतिरोध पर, इसको हम रखते हैं यहाँ पर, मतलब ठीक है। तो यहाँ देखिए छोटा आर तो हमें पता है, यहाँ पर 3 रख दिए, बड़ा आर पता नहीं है, यहाँ पर 20 रख दिए। तो बड़ा आर बराबर 20 में से अगर ये 3 गया तो हमारा आ जाएगा कितना, 17, कितना आ जाएगा 17 ओम, ठीक है, 17 ओम। और विभवांतर जो है हमारा सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, विभवांतर हमारा V बराबर होता है E माइनस आई आर, ये होता है। और इस हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो हमारा देखिए E का मान 10 है, E का मान कितना है, 10 है। यहाँ पर लगा देते हैं V बराबर E माइनस आई आर, तो E का मान 10 है माइनस आई का मान हमारा कितना आया, 0.5, यहीं कहीं आया था आई का मान, यहाँ ये 5 था, सवाल में 5 है, आपका 5 हो गया आर। और छोटा आर आपका कितना है, 3 है, और इसका 10 का 10 ही रहेगा, ये 5 यहाँ 15 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, एक घट जाएगा इसमें से, तो आपका 8.5 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, और एक आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। 2 आंसर आपका इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो। इस तरीके के पहले पार्ट में 3 सवाल, दूसरे में इसी 3 सवाल 4 सवाल, इसी तरह 3-4 सवाल में आपका 4-5 पार्ट में पूरा विद्युत धारा कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे करके सवाल आप लगाते जाइएगा, जैसे मैं लगा रहा हूँ। बस आपको समझना है आखिर कौन सा सूत्र लगाना है। यहाँ पर हम देख रहे थे तो ये वाले सूत्र का मैटर हमें मिल रहा था, इसलिए ये लगाया गया। नहीं तो आई बराबर क्या यही होता है, आई बराबर B/R भी होता है, आई बराबर दूसरा भी सूत्र होता है। तो सूत्र हमें थोड़ा सा याद नहीं। मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी है जिसमें सारे सूत्र फिजिक्स के दिए हैं, देख लेना। एक नहीं 2-3 वीडियो है, सर्च करना मिल जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे से अगले चैनल को सपोर्ट करिए, और इस चैनल को भी आप इतना शेयर करिए कि 10K सब्सक्राइबर जल्द कंप्लीट हो, आपकी सहायता से, आपके आशीर्वाद से और आप सबकी हेल्प से। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त और बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।